तर हे बघा विद्यार्थी मित्र हो आणि विद्यार्थ्यांनो आणि बाळांनो मुलांनो काय म्हणायचं आहे ते म्हणा. बघा आपण ह्या 12वीच्या धड्यामध्ये जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, नाम क्या है हैलोजन डेरिवेटिव, उसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ाई की है. पहले तो क्लासिफिकेशन पढ़ाई की है, उसके बाद हमने किया है प्रिपरेशन. क्या समझ में आता है क्या रे हिंदी भाव? प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हालाइड हमने पढ़ा है. फ्रॉम RX, फ्रॉम HX, फ्रॉम फॉस्फरस हालाइड्स अँड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड. आणि भरपूर असे प्रिपरेशनची रिॲक्शन होत्या आपण जे शिकले आहात. आता नंतर काय शिकू लागलो आहे, मग सध्या चालू आहे आपलं केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये नामविलेचं पण शिकलेलं आहे त्याच्या अगोदर. तर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मध्ये होला का ब्लिंकिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX दुसरं क्लिअर सगळं. जाओ ना जाओ. तर या केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये आपण पहिलं शिकलं होतं लॅबोरेटरी टेस्ट शिकलं होतं ऑफ RX. दुसरं शिकलं होतं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन हे शिकलं होतं. नंतर काय शिकलं होतं, ह्याला आपण एसिड रिॲक्शन म्हणतो. आणि त्यात भरपूर काय असं आपण तयार केलं होतं. इथर तयार केलं होतं, अल्कोहोल तयार केलं होतं आहे का. आणि त्याच्यानंतर मग इस्टर तयार केलं होतं, अमाइन्स तयार केले होते. असे 7-8 रिॲक्शन होते त्याच्यामध्ये की न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. आणि याचं मेकॅनिझम, ह्याच्यामध्ये आपण काय शिकलं होतं मेकॅनिझम ऑफ SN रिॲक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन पण शिकलं होतो. नाव आता आपल्याला तिसरी केमिकल प्रॉपर्टी शिकायचं आहे ज्याचं नाव आहे ज्याचं नाव आहे इलिमिनेशन रिॲक्शन. इलिमिनेशन रिॲक्शन समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अरे समझने की बात ही कहाँ हुई है सर, अभी तो शुरू है. तो इलिमिनेशन रिएक्शन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत ही बढ़िया. एलिमिनेशन रिएक्शन निकालना पड़ता है. आप किसको निकालेंगे, कौन क्या निकालेगा, ये तो हम देखेंगे अभी. तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास तो अल्किल हालाइड है, ये तुम्हारे पास कौन है अल्किल हालाइड है, समझो ऐसा. तो तुम्हारे पास ये अल्किल हालाइड है. तो इस अल्किल हालाइड में ये इथिल ब्रोमाइड या इथिल हालाइड है. अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH या NaOH से होती है, अल्कोहलिक क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में 2 सॉल्यूशन होते हैं. एक होता है अल्कोहल में डाल के बनाने का और दूसरा होता है पानी के अंदर बनाने का. अगर पानी के अंदर सॉल्यूशन बन गया तो उसको बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन, और अल्कोहल में बदल दो अल्कोहल. अब यहाँ पे देखो बेटा कहाँ पे क्या होता है, जिस पे है हैलोजन उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, और उसको छोड़ के जो दूसरा कार्बन होता है उसको बोलते हैं बेटा नहीं बेटा बोलते बहुत समझ में आ रहा है, अच्छा लगता है. माँ को तो बहुत अच्छा लगता है बेटे का गुना पूरे, तो बेटा बहुत प्यारा लगता है माँओं को. तो बेटा नहीं ये माँ, ये बीटा है. क्या है बीटा. तो जिसमें भी बीटा कार्बन है उसी के अंदर होती है एलिमिनेशन रिएक्शन. और दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रो
डिहाइड्रो हैलोजनेशन। अरे बाबा, ये कैसा होता है? डी निकाल के डालना, डी मतलब निकालना। किसको निकालना? हाइड्रोजन को और हैलोजन को निकालना। इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। तो बेटा समझ ले, जिस कार्बन पे हैलोजन होता है ना, उसको हम अल्फा बोलेंगे, और उसके बाजू में जो कार्बन है उसको बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा। तो बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन और अल्फा से निकलेगा हैलोजन, इसीलिए बोलते हैं इसको डिहाइड्रो हैलोजनेशन। और क्या बनाता है ये बनाता है गरम। इसको गरम करना पड़ता है। और दिस इज अ हॉट KOH, गरम अगर डाल दिए तो गरम भाजी बनती है। तो बच्चों, ये बन गया तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला। कौन है डबल बॉन्ड वाला? जैसा मैं केमिस्ट्री वाला, ये डबल बॉन्ड वाला इथेन, अल्किन होता है। ये अल्किन, इथिन तैयार होता है। और ये तुम्हारा KX और वाटर बाहर पड़ता है। तुम्हारा जो OH है हाइड्रोजन को लेके जाएगा, बाय बाय, पानी के साथ टाटा। और एक K जो है X के साथ आएगा, क्योंकि ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। तो इसलिए प्लस माइनस का दोस्ताना होके जाते हैं बाहर। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रो हैलोजनेशन। द रिएक्शन इन विच, व्याख्या देख लो कि बाबा नो, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन and halogen from alpha carbon is removed by using the suitable reagent. It's called as the dehydrohalogenation reaction या elimination reaction बोलते हैं इसको। अब क्या होता है यहाँ पे? तुम्हारा रिएक्शन लिखने होगा तो कसलिए ऐसा लग जा रहे पुरानो। When ethyl halide, यहाँ पे मैं Cl भी ले सकता हूं, और नाम होता है इथिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है क्या? 2 कार्बन बोले तो ईथ, 2 कार्बन बोले तो ईथ, उसमें से गया हाइड्रोजन, Cl आया, इसलिए बन गया YL, इथिल बन गया वो, और Cl बोल के क्लोराइड हो गया नाम, और ये 2 कार्बन का हो गया इथीन। तो ये रिएक्शन है एलिमिनेशन। लेकिन बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है भैया, नहीं होगा तो नहीं होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे तो आसान है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, नो टेंशन, क्योंकि हमने यहाँ पे X निकाल दिया है, अभी ले लिया है Cl। तो कैसे होगा देखो रिएक्शन, इसकी रिएक्शन लिखनी समझ। व्हेन इथिल क्लोराइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक हॉट अल्कोहलिक KOH to form ethene, ये होगा इसका। और जनरल रिएक्शन क्या होती है? when alkyl halide, जनरल अल्किल हालाइड react with hot alcoholic KOH to form alkene, ऐसी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन होती है। तो बच्चों, ये हो गया इथिल क्लोराइड। अब तुम्हारी मज़ा तो यहाँ है भैया कि जब उसके पास होते हैं, यहाँ पे तुम्हारा है ब्रोमीन, अब उसके पास होते हैं 2 बेटे, तो कौन से बेटे को देंगी ज़्यादा पैसे? कौन से बेटे को ज़्यादा प्रॉपर्टी देगी? माँ बाप क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे क्या? तो जिस पे हैलोजन है वो होता है अल्फा, और इसको छोड़ के ये एक बेटा और ये एक बेटा,
अब बहुत ही प्रॉब्लम होता, बेटा बेटा प्रॉब्लम होता। दो बेटा दा है तो प्रॉब्लम होता, और दो बीटा कार्बन है तो भी प्रॉब्लम होता। अब इसको प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि कहाँ से निकालने का हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है बापू वो है डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा क्या यहाँ से निकालेगा? तो हमारे पास यहाँ पे आता है एक रूल जिसका नाम है शेट-जिप्स रूल। शेठ जी आ गए रे भैया, आहा कौन आ गए? शेट-जिप्स रूल। अरे कहीं भी कुछ होता है ना तो वहाँ पे आते हैं शेठ जी लोग, गांव वाले बड़े बड़े लोग आते हैं और मिटाते हैं बेटों का झगड़ा, बेटों का झगड़ा। तो केमिस्ट्री में भी है बेटों का झगड़ा। यहाँ से निकालूं के मैं कार्बोहाइड्रोजन, क्या यहाँ से निकालूं? बहुत ही बढ़िया टेंशन है भैया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है ना शेट-जिप्स रूल। तो शेट-जिप्स रूल क्या बोलता है? क्या बोलता है रे भैया, क्या बोलती तू? तो समझो अगर बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन निकला तो क्या होता है प्रोडक्ट भैया? ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो नाम क्या होता है इसका? 4 कार्बन का ब्यूट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ऐसा तरह से एक के बाद है डबल बॉन्ड तो 1 इन होता है। अब आता अनुकूल ज्ञान की शेट-जिप्स से ऐसी बारी राहिली। आता आपण इकडं पण कार्बन काढूया, इधर का भी कार्बन निकालेंगे भैया। तो क्या होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, प्रोडक्ट आता है। तो ये देखो हो गया ब्यूट 4 कार्बन का 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर 1 2 3 4 एक के 2 के बाद है ये तो बोट 2 इन है, डबल 1 है ना। तो यहाँ पे 2 आ गए प्रोडक्ट, यहाँ से निकला बेटे का 2 हिस्सा। तो बेटे का से हाइड्रोजन ले लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। डबल बॉन्ड के बाजू में इधर एक ही अल्किल ग्रुप, यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है। तो हमारा जो केमिस्ट्री का शेट-जिप्स रूल क्या बोलता है, देखो बच्चों, इन डिहाइड्रोहैलोजनेशन the preferred alkene is that the preferred product is that alkene which has greater number of which has greater number of alkyl groups attached to कार्बन डबल बॉन्ड। म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की शेट-जिप्स रूल काय म्हणतात, अरे दोघं भाऊ भांडण करू नका, तुला आता हे जे प्रोडक्ट आहे ते भाव सोडा ना, तिथं इथं असं 20% 20%वर वागवत तिकडं इकडं बघा। हे ना काय म्हणतंय शेट-जिप्स रूल केमिस्ट्रीमध्ये की आपण ते कार्बन काढायचं, ते हायड्रोजन काढायचं जिथल्या डबल बॉन्डच्या बाजूला जास्त अल्किल ग्रुप राहतात। दिस इज अ प्रिफर्ड प्रोडक्ट। कोण म्हणलाय? शेट-जिप्स रूल। इन डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन कॉमा the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to double bonded carbon atom. तर this is the preferred product. तर बाकीचे जे गोष्टी आहेत ते नोट्समध्ये तुम्हाला सांगत जाईन। तर हे तुमचं नाव काय याचं? 1 2 2 वर आहे 2 ब्रोमो
2 ब्रोमोब्युटेन सिंगलच बॉन्ड आहे, 4 कार्बनचा ब्यूट सिंगलच बॉन्ड आहे म्हणून एन, डबल बॉन्ड आहे 4 कार्बनचा ब्यूट डबल बॉन्ड आहे म्हणून इन. लक्षात ठेवायचं असतं हे. तर प्रिफर्ड प्रोडक्ट हे असतंय अकॉर्डिंग टू शेटझिप्स रूल इन द एलिमिनेशन रिॲक्शन. आणि जेव्हा तुमचं अल्कलाइज गोष्ट येते एलिमिनेशन रिॲक्शनमध्ये त्यावेळेस टर्शरी इज अ मोर रिॲक्टिव्ह दॅन, हे एक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये टर्शरी अल्कलाइज इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी, मोर रिॲक्टिव्ह दॅन प्रायमरी. अल्किल हलाइडची ऑर्डर आहे रे बाळ. तर हे अल्किल हलाइडची ऑर्डर आहे. तर अशा प्रकारे बाळांनो तुमचं हे इलिमिनेशन रिॲक्शन आहे. इलिमिनेशन रिॲक्शन म्हणजे काय, काढायचं असतं. एकाला काढायचं, दोनला काढायचं, हॅलोजन बी जात आहे आणि हायड्रोजन बी जात आहे बीटा कार्बनपासून. कुठून, बीटा कार्बनपासून. ठीक आहे, ओके. तर अशा प्रकारे हे तर हे बघा पोरांनो, दिस इज द एलिमिनेशन रिॲक्शन. थोडं क्विक रिव्हिजन करतो. ह्याला म्हणतो डिहायड्रोजनेशन. आणि हे जे रिॲक्शन आहे ना ह्याच्यामध्ये असते बीटा कार्बन असलं पाहिजे आणि बीटा हायड्रोजन असलं पाहिजे थोडक्यामध्ये. तर हे काय होतं, इथं काय प्रॉब्लेम नाही, पण इथं प्रॉब्लेम आहे. हे तर तुमचं हायड्रोजन जाणारच आहे, हो हायड्रोजन जाणारच आहे. पण हे कुठलं हायड्रोजन काढायचं, हे काढायचं का हे काढायचं, हे सांगणारा कोण आहे, शेटझिप्स रूल आहे. कोण आहे, शेटझिप्स रूल. का म्हणतंय इन डी, शेटझिप्स रूल का म्हणतंय इन डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has more number of alkyl group bounded to carbon carbon double bond is the Shetzip's rule. अशा प्रकारे शेटझिप्स रूल आहे. तर दिस इज द डिहायड्रोहॅलोजिनेशन किंवा एलिमिनेशन रिॲक्शन. नाव पॉज करो. विरुद्ध बुधबरांनी